नमस्कार हमारे प्यारे बहन भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम साइंस का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। ठीक है, ये यूथ वाली साइंस है हमारे पास, ये साइंस है, इसे हम कराएंगे पूरा। ठीक है, आपके लिए। देखिए आज इसमें जो हम कराने वाले हैं, इसमें आज कराएंगे हम आज हम इसमें कार्य पे कराएंगे हम। ठीक है, कार्य यानी वर्क पावर एनर्जी की क्वेश्चन कराएंगे हम। ठीक है, देखिए तो ये देखिए सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हम बताते हैं कार्य क्या है। कार्य कैसी राशि है? कार्य कैसी राशि है? कार्य कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश। कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, तो कार्य के बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर क्या? डब्ल्यू। अच्छा, कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एक्स। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एक्स इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एफ एक्स इंटू कॉस थीटा। ये थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा की वैल्यू होती है जैसे कार्य किसी के लंबवत होता है। ठीक है, कार्य किसी के लंबवत होता है, समकोण पर होता है। ठीक है, तो वहां थीटा की वैल्यू लगाई जाती है। ठीक है, वहां पर थीटा की वैल्यू लगाई जाती है। ठीक है, आइए कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। देखिए ऊर्जा भी एक तरह का एक प्रकार का कार्य है। ऊर्जा क्या है? एक प्रकार का कार्य है ऊर्जा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन है सबसे पहले कि 20 न्यूटन का एक बल, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है तो 2 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापित थीटा कोण क्या होगा? इसमें कौन पूछ रहा है? ठीक है, आज हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। ठीक है, आज हम क्या कराएंगे? न्यूमेरिकल कराने वाले हैं आपको। ठीक है, डब्ल्यू बराबर हम एफ एस भी लिख सकते हैं, एफ एस, और डब्ल्यू बराबर हम एफ एस इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, एफ एस इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू बराबर ये फॉर्मूला होता है कार्य। ठीक है, यानी डब्ल्यू ये क्या हो गया? डब्ल्यू क्या हो गया? ये हमारा क्या होगा? कार्य। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा कार्य है। ये क्या हो गया? कार्य। डब्ल्यू हमारा कार्य हो गया। ठीक है, डब्ल्यू क्या हो गया? हमारा कार्य। ठीक है, कार्य। ठीक है, एफ क्या हो गया? ये एफ क्या हो गया? बल। एफ क्या हो गया? बल। इंटू एस क्या हो गया? विस्थापन। एस क्या हो गया? विस्थापन। ठीक है, तो ये हमारा कार्य का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कार्य का हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आज हम इसी पर आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, इसी पर हम आपको आज क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसी फॉर्मूले पर। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन कराने वाले हैं आज हम आपको। थोड़ा इंक ज्यादा है आज हमारे मार्कर में, तो ये थोड़ा मिटने में दिक्कत कर रहा है। कोई बात नहीं, मिट जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मिट जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि 20 न्यूटन का एक बल। ठीक है, 20 न्यूटन का एक बल। देखिए हमारे यहाँ पर एफ की वैल्यू रखी है उसने। एफ की वैल्यू कितनी रखी है हमारी? उसने रखी है 20 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। बल का मतलब क्या होता है हमारा? न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। एस की वैल्यू क्या है? एस क्या है? विस्थापन है। इस वैल्यू कितनी रखी है उसने? 2 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी रखी है?
2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर विस्थापित कर देता है, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू कार्य की वैल्यू कितनी दे रखी है, कार्य की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, कार्य की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, उसने 20 जूल, ये क्या है, 20 जूल कार्य है, ठीक है, 20 जूल कार्य है, ठीक है, 20 जूल कार्य है, ठीक है। तो विस्थापन और थीटा, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है इसे, थीटा की वैल्यू कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है, कितने अंश का कोण बनेगा। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, बताइए आप, बताइए। 20 न्यूटन का बल, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर सकता है, और विस्थापित करने के बाद वो 20 जूल कार्य करता है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस इंटू कॉस थीटा, एफ एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है, एफ इंटू कॉस थीटा। डब्ल्यू वैल्यू कितनी होगी मेरी, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी मेरी 20 जूल हो गई, 20 बराबर के एफ की वैल्यू कितनी होगी मेरी, एफ की वैल्यू कितनी होगी 20 न्यूटन हो गई, 20 इंटू एस की वैल्यू में कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा पूछ रहा है। तो 20 से 20 में एक बार कट गया, एक बराबर कितने का 2 इंटू कॉस, 2 कॉस थीटा हो गया, 2 में इधर आ जाएगा, तो 1/2 बराबर की कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा की कितनी वैल्यू होती है, ये बताइए, ये कॉस थीटा, कॉस 1/2 कितने का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है ना भाई। इसमें लिख सकता हूँ, इसे क्या लिखता हूँ, ये cos 60 लिख सकता हूँ मैं भाई, ये cos कीजिए, cos 60 बराबर cos थीटा, cos थीटा, cos से cos कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी मेरी 60 अंश, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 60 अंश, ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 अंश हो गई, ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 अंश, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पोटर जमीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है, कोई कुली है, ठीक है, एक कुली, ठीक है, एक कुली, एक कुली, एक कुली, एक कुली जमीन से, एक कुली जमीन से, जमीन से 12 किलोग्राम, 12 केजी, 12 केजी सामान उठाता है, सामान उठाता है। देखिए मैं वैसे लिख ले रहा हूँ, और टाइम लगेगा वैसे लिखने में, ठीक है, मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे अभी लिख रहा था, ठीक है, वैसे अगर लिखूंगा तो क्वेश्चन में लिखने में बहुत टाइम लगेगा। वैसे बुक आपके पास होगी, आप लोग बुक में देखें इसे, ठीक है, आप लोग इसे बुक में देखें, ठीक है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन लिखने में तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि एक कुली जमीन से, यानी एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है, ठीक है, 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर से पर रखता है। सामान के, सामान पर उसके द्वारा किए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। देखिए, देखिए चाहे गतिज ऊर्जा हो, कौन सी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, चाहे स्थिति ऊर्जा हो, कौन सी, स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा हो, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा हो, कोई कोई सी भी ऊर्जा हो। मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था कि ऊर्जा भी एक कार्य होता है, ऊर्जा भी एक कार्य ही होता है, ठीक है, ऊर्जा भी एक कार्य ही होता है। तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, जूल, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल। तो ऊर्जा भी एक हमारा कार्य होता है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है, उसने एम की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मैंने क्या दे रखी है, एम की वैल्यू, क्या दे रखी है, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू देखो, एक पोटा यानी एक कुली जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है, तो एम की वैल्यू कितनी है, 12 केजी,
12 kg m की वैल्यू, ठीक है 12 kg। जमीन से h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, h को 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, ठीक है 1.5 मीटर, ठीक है। अच्छा जी की वैल्यू अगर दी है, अगर जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है, आपने जी की वैल्यू पढ़ा होगा, जी का मान 9.8 होता है, ठीक है। ये कभी कभी अगर क्वेश्चन हमें इजी करने के लिए, जैसे हम ऑप्शन के हिसाब से, अगर हमारा ऑप्शन पॉइंट में है तो हम इसे लगा लेते हैं पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। अगर नहीं नहीं कहीं कहीं हम जी की मान 10 भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि एक कुली जमीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य क्या करेगा, हमारा क्या होता है, हमारे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है mgh, यानी स्थित ऊर्जा। क्या है ये, स्थित ऊर्जा। क्या होता है स्थिति ऊर्जा बराबर, स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक क्या होती है हमारी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हमारा 1/2 mv², ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हमें m की वैल्यू है तो m लगाएंगे हम कितना 12, m लगाएंगे 12, h जी की वैल्यू 9.8 लगा लें, हम 10 लगा लें, ठीक है। बताइए जैसे इसमें क्वेश्चन में इसने दे रखी है जी की वैल्यू 10, ठीक है कितनी है 10, तो 10 लगा लो, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है 1.5, अगर इसे हटाने के लिए मैं 10 लगा दूंगा यहाँ पर, ये हट गई हमारी, इससे कट गया ये, तो 12 × 15, ठीक है। तो कितने हो गए 12 × 15, तो 12 5 60, 6 12 6 18, 180 जूल कार्य रहेगा, 180 जूल। क्या आएगा आंसर इसका 180 जूल, 180 जूल, ठीक है 180 जूल कार्य उसने उसके द्वारा किया गया, कितना किया गया 180 जूल, उसके द्वारा किया कार्य 180 जूल है, ठीक है। देखिए एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात बताता हूं मैं आपको, देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछ आता है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, कितना होता है 6 जूल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है पूछने को, इस क्वेश्चन को आप याद करें, इनकी जो मान है इसे याद कर लें, ये बहुत आता है पूछने को, ठीक है। ये बहुत आता पूछेंगे, इसमें इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 36 इंटू 10⁻5 जूल, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसे बनाएंगे कैसे हैं, देखिए जी क्यों जी कितना होता है ये 1 किलो वाट बराबर कितना होगा 1000 वाट। देखो ये क्या है 1 किलो वाट, 1 किलो वाट, 1 किलो 1 किलो वाट बराबर कितना होता है 1000 वाट, ठीक है। 1 घंटा में कितनी सेकंड होती है, कितनी होती है 3600, 1 घंटा का तो 3600, ठीक है। अब कर दो उसमें 3600 इंटू कितना हो गया 1000, ठीक है 1000 हो गया, एक में बिंदु आ रहा हूँ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। इसे ऐसे याद रखें, ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, ठीक है। इससे हम कोई भी जूल निकाल सकते हैं, इससे हम कोई भी जूल निकाल सकते हैं, ठीक है।
देखिए मैं आपको निकालने बताता हूँ अभी। देखो इसे याद रखें, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, इसे याद रखें। ठीक है, अब ये पूछेगा आगे, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछेगा ये, तुम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन आया हमें कि 5.5 किलो वाट घंटा बराबर कितना होगा, बताइए। जब 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इसे भी लिख सकते हैं हम, इसे भी लिख सकते हैं हम क्या करेंगे, जब 1 किलो वाट घंटा बराबर हमें इतना है, तो 5.5 किलो वाट घंटा बराबर कितना होगा, बताइए आप, बताइए। देखिए तो कैसे करेंगे हम, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखिए करें तो 5.5 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, करें अब। देखिए मैं आपको वैसे समझाऊंगा, पहले समझाना बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब हमारा यहाँ पर पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसे 55/10 कर दूंगा ऐसे, इंटू 36 इंटू 10 की पावर ये कितना है, 6 है ना, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। अरे 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6। अब इससे मेरा ये कट गया। ठीक है, कट गया। तो 55 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 5, ये कट गई, 5 हो गए। अब मल्टीप्लाई कर दो, मैं कर दो। देखो 55 का 36 का मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 3 303 330 इंटू 3 5 15 1, 1980 कितना हो गया मेरा ये, 1980 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, 5। अब कितना हो जाएगा, मैं अब मैं ऐसे कर लिख सकता हूँ 1980 इंटू 10 की पावर 5। अब मैं इधर लगा दूंगा तो 19.8 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, नहीं 6 जूल। ठीक है, कितना आएगा, 6 जूल। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी हो हम सब निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, चाहे कितना भी हो उसे हम सब निकाल सकते हैं, मगर इसकी सहायता से। ठीक है, इसे ध्यान रखा जाए, इसे ध्यान रखें। ठीक है, इसे ध्यान रखें, इसे ध्यान रखें बस। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, या फिर 36 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, देखो ऐसे आगे करो आप, आगे करो आप। 5.6 किलो वाट घंटा बराबर कितना होगा, करें आप, करें। करें आप, देखिए 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 5.6। ठीक है, कर दो, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो। अरे 36 का और 56 का मल्टीप्लाई कर दो,
6 6 36, कितना बचे मेरे 3 21, 5 6 30 और 5 3 15 18, 6 1 10 2, तो कितना हो गया 20.16 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 20.16 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 20.16 इंटू 6 जूल कितना आएगा? ठीक है, इसकी सहायता से हम चाहे कोई भी मान हो हम सबको निकाल सकते हैं। ठीक है, सबको निकाल सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया हमने, और देखिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था 3.6 और 5.6 का। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा मेरा, तो 1 और 2 अंक बाद में यहाँ पर जो आएगा उसमें पॉइंट लगा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये आएगा हमारा। ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लाई करके मेरा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, इनका दोनों मल्टीप्लाई किया, जैसे 6 36, 6 3 और 6 18 21, 216 इंटू 5 6 30, 5 15 18। ठीक है, तो 6 1 8 2 10 2 कितना हो गया? 2 या 16 आ गया। तो एक पॉइंट के बाद एक अंक और एक अंक जी, तो एक एक 2 अंक, 2 अंक लगा दो, यहाँ पर लगा दो 2 अंक बाद। ठीक है, ऐसे आगे क्वेश्चन करें, और इससे अगला क्वेश्चन आप करें। फोर 4.6 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? करें आप। जब 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल है, तो 4.6 इंटू 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना है, तो इतने बराबर कितना होगा बताइए? कैसे करेंगे हम? वही 4.6 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, अब कर दो 46 और 36 का मल्टीप्लाई 6, कितना हो गया 6, और 8 7 15 1 6 16। अब एक अंक दिए, एक दिए, 2 अंक, 2 पॉइंट लगा दो, तो कितना हो गया 16.56 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऐसे सारे क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इसको। चलो आगे क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत यदि ऊर्जा, इसे छोड़ो, आगे को अगले क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन और करो हमारा, कि एक हवाई जहाज द्वारा 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है, कोई हवाई जहाज है जो वो दूरी तय करता है, जो एस की वैल्यू है 4000 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कितनी दूरी बताए? 4000 की मीटर की दूरी तय करता है, और उसकी जगह जो किया गया कार्य डब्ल्यू है ना, किया गया कार्य कितना है? 2000 जूल है। कितना? 20,000 जूल है। कितना? 20,000 जूल है। 20,000 जूल। ठीक है, बल कितना? 20,000 जूल। ठीक है, तो बल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात कीजिए? बल क्या होगा बताइए? बल क्या होगा?
एक जहाज द्वारा 4000 मीटर की दूरी तय की जाती है। जब 4000 मीटर की दूरी तय करता है तो वो 20,000 जूल कार्य करता है। तो उसने उसके द्वारा लागू किया गया बल कितना हो गया, ठीक है। तो बल हमारा क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है हमारा एफ एस। डब्ल्यू बराबर क्या होता है हमारा एफ एस, यही होता है ना। डब्ल्यू वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 20,000 जूल। एफ की वैल्यू कितनी है मेरी, एफ की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। एस कितना है मेरा 4000, 4000, ठीक है। क्या करूंगा मैं इस 3 से, ये 3 जीरो, 4 एक, 4 4 पंजे 20, तो एफ कितना हो गया 5 जूल, सॉरी 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। एफ कितना हो गया 5 न्यूटन, एफ कितना हो गया 5 न्यूटन, ठीक है। एफ कितना हो गया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, एफ कितना हो गया 5 न्यूटन, ठीक है। देखिए अगला सवाल, देखिए आज हमारा ये लास्ट सवाल है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको आज की वीडियो का, ठीक है। वो आपको बनाना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। कोई वस्तु हमारी 1 किलोग्राम की है, कोई वस्तु हमारी 1 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है। 1 किलोग्राम की वस्तु को, ठीक है, कितनी वस्तु हमारी 1 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है। 1 किलोग्राम की वस्तु 10 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है हमारी 1 kg, कितनी है 1 kg, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है मेरी, एच की वैल्यू कितनी है मेरी, एच की वैल्यू कितनी है मेरी 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर है, ठीक है। तो एफ, अच्छा जी हमारा कितना 9.8 है, जी का तो मान आपको याद ही है 9.8, कहीं कहीं हम 10 लगा लेते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा जो हमारे बल होगा एफ ने डब्ल्यू, डब्ल्यू बताइए, डब्ल्यू बताइए, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होगा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डब्ल्यू क्या होगा इसका बताइए। मैंने आपको बताइए, ऊर्जा चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थिति ऊर्जा हो, वो हमारा कार्य ही होता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या क्वेश्चन लगेगा हमारा। देखिए हमारी एम दे रखी है, हाइट दे रखी है और जी का मान दे रखा है। तो हमारे दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो करंट का एनर्जी, एक स्थिति ऊर्जा, एक होती है हमारी स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा बराबर mgh, ठीक है। एक होती है भाई गतिज ऊर्जा, क्या होती है हमारी गतिज ऊर्जा, क्या होती है 1/2 mv²। अब जो क्या क्या दे रखा है हमारा, m दे रखी है, m इसमें भी आ रही है, h दे रखी है, h इसमें आ रही है नहीं आ रही, इसमें आ रही है h, g दे रखी है, g इसमें आ रही है। तो ये तुम्हारा लगेगा नहीं, ये तुम्हारा लगेगा नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा नहीं, ठीक है। जब ये नहीं लगेगा तो फिर कौन सा लगेगा mgh, ठीक है। कौन सा लगेगा फिर हमारा mgh, तो लगा दो mgh। तो W बराबर क्या होता है mgh, ठीक है। तो क्या हो गया mgh का m कितना मेरा 1 इंटू जी कितनी है मेरी 9.8, h कितना मेरा 10, h कितना मेरा 10, इस पॉइंट में यहाँ पे 10 लगा दू, 10 से 10, तो कितना मेरा आंसर 98, 98 जूल, कितना है 98 जूल। इसका सही आंसर क्या हो गया 98 जूल, ठीक है। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके बाय।